प्रशांत किशोर ने बीजेपी का वो किला ध्वस्त कर दिया जो किला पिछले कई दशकों से मजबूती के साथ खड़ा था। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं तो उनके द्वारा छोड़ी गई सीट, उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाएगी। शायद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का ये आत्मविश्वास था या अति आत्मविश्वास कि उसने एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता को यहां उम्मीदवार बना दिया। नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर के मुकाबले में थे, लेकिन इस दिलचस्प लड़ाई में प्रशांत किशोर जब जीते तो बाजी पूरी तरीके से एक तरफा नजर आई। प्रशांत किशोर ने शुरुआती राउंड से ही, मतलब जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी और आखिर के 32वें राउंड तक उनकी बढ़त बरकरार रही। लगभग 20,000 वोटों से उनकी जीत ये बता रही है कि प्रशांत किशोर ने हर तबके का वोट लिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर सीट इस लिहाज से भी बेहद खास थी कि इस सीट से एक तो नितिन नवीन लगातार चुन करके विधायक बनते रहे, दूसरा पटना की शहरी सीट, और सबसे बड़ी बात जो सवर्ण वोटर्स हैं उनकी तादाद भी यहां बहुत ज्यादा थी। इसके सबके बावजूद अगर बीजेपी इस सीट पे हारी है तो वजह क्या हो सकते हैं या प्रशांत किशोर ने कहां पर पूरी पूरी बाजी पलट दी, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन अभिषेक बंटी के नामांकन के बाद फिर बाद में उन्होंने नाम वापसी का फैसला किया, अपने उम्मीदवारी छोड़ी पारिवारिक कारणों से। सियासी जानकार ये मानते हैं कि यहीं पर भारतीय जनता पार्टी से पहले गलती हो गई या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को एडवांटेज देने की स्थिति में आ गई। प्रशांत किशोर पिछले 2 ढाई महीने से बांकीपुर चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी का अति आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उसने एक तो उम्मीदवार का चयन जो किया वो उम्मीदवार भी बदला और चुनाव प्रचार भी देर से शुरू की गई। पार्टी की चुनावी रणनीति खुद नितिन नवीन बना रहे थे, चूंकि उनकी खाली हुई सीट थी और वही उम्मीदवार का चयन किया उन्होंने। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफे कोई बाय इलेक्शन हुआ, लेकिन इसमें जो मैसेज छिपा है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं की नींद उड़ा रहा है। प्रशांत किशोर भले ही विधायक बन गए हों, लेकिन प्रशांत किशोर विपक्ष की वैकल्पिक राजनीति की एक धुरी बन सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, इसे भी सियासी जानकार मान रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार जब बांकीपुर में कैंपेन कर रहे थे वो लगातार ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यहाँ किसी को भी उम्मीदवार बना देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। और कहीं ना कहीं जो बांकीपुर के वोटर्स का सेल्फ रिस्पेक्ट था, उसको जगाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की। ये भी माना जा रहा है कि जो नीट को लेकर के एजिटेशन चल रहा था, पेपर लीक को लेकर के, उसका भी असर रहा। यूजीसी रोल बैक सवर्ण युवाओं के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा। साथ ही साथ जो स्थानीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिया गया नीरज सिन्हा, उस उम्मीदवार की अपनी कोई बहुत पहचान नहीं होना भी शायद बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रशांत किशोर जब विधायक बन गए हैं तो उन्होंने साफ कहा है कि वो विधायक बनने के बाद बांकीपुर को बेंगलोर नहीं बना देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ इसे रेफरेंडम माना जाए, यानी सम्राट चौधरी पे उन्होंने सीधा सीधा निशाना जो है वो साधा है। पलायन बिहार में बड़ी समस्या रही है। प्रशांत किशोर जो बिहार में दौरा कर रहे थे तब भी इसको लेकर सवाल उठाते थे। शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने अपना पुराना कमिटमेंट दिखाने की बात कही है। बीजेपी हार की समीक्षा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने इस बात का ऐलान किया है कि हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मजबूत किले में कैसे पिछड़ गई, ये वाकई उसके लिए आत्ममंथन की स्थिति है। आत्ममंथन की स्थिति क्या तेजस्वी यादव के लिए भी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उनके उम्मीदवार रेखा गुप्ता की यहाँ जमानत जब्त हो गई। कुल मिलाकर मिलाकर कहे तो प्रशांत किशोर जो है उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला था
उस जनसुराज पार्टी के लिए बिहार में यह नई सुबह है। प्रशांत किशोर जब विधानसभा में बैठेंगे तो कैसे सवाल उठाते हैं, कैसे सरकार को घेरते हैं, इकलौते विधायक होने के कारण अपनी पार्टी का क्या वो कोई प्रभाव छोड़ पाते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब भी आने वाले वक्त में मिलेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं बांकीपुर के इस चुनावी जंग से जुड़ी, जिसमें प्रशांत किशोर ने सबको शिकस्त दे दी। जो किला 30 साल से अजेय था, जहां की हवाओं में सिर्फ एक ही दल का परचम लहराता था, पटना का वो बांकीपुर आज एक नए इतिहास का गवाह बना है। चाणक्य नीति से राजाओं को गद्दी पर बिठाने वाला रणनीतिकार जब खुद स्कूल का बस्ता लेकर रणभूमि में उतरा तो दिल्ली से लेकर पटना तक के सिंहासन डोल गए। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। इतिहास गवाह है कि जब व्यवस्थाएं अपनी ताकत के नशे में होती हैं, तब जनता बदलाव की स्याही से अपनी तकदीर का नया पन्ना लिख देती है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा था। 2006 के उपचुनाव से लेकर 2025 के मुख्य चुनाव तक लगातार 5 बार जीतकर नितिन नवीन सरताज रहे। लेकिन नितिन नवीन के सीट खाली करने के बाद उपचुनाव में बीजेपी का तंबू उखड़ गया। चुनाव के चाणक्य और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को बुरी तरह से हरा दिया। बीजेपी के रणनीतिकार पन्नों पर जाति का गुणाभाग करते रहे। कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार और युवाओं के जिस वोट बैंक को बीजेपी अपनी बपौती समझती थी, उस पारंपरिक चक्रव्यूह को प्रशांत किशोर ने मथ कर रख दिया। यह हार सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं है, यह हार बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक की है और इसका संदेश तो दिल्ली तक भी जा रहा है। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार! बहुत लगा था, कितनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता ही। ये सिर्फ एक उपचुनाव की जीत नहीं है, ये बिहार की उस वैकल्पिक राजनीति का शंखनाद है जिसका वादा प्रशांत किशोर अपनी पदयात्राओं में कर रहे थे। बांकीपुर ने साबित कर दिया कि बिहार अब लालू के लालटेन वाले खौफ और नीतीश बीजेपी के एक जैसे शासन के बीच पिसने को तैयार नहीं है। बिहार के सबसे पढ़े लिखे और शहरी क्षेत्र ने बता दिया कि नया बिहार अब जाति पर नहीं, शिक्षा, रोजगार और सुशासकीय विजन पर वोट करेगा। ये लोग भौकाल बांधकर चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर अगर कोई खड़ा हो गया तो इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। क्योंकि कोई लड़ता नहीं है, लालू जी का डर दिखाकर ये लोग बांकीपुर जीत जाते हैं, तो इनको लगता है कि पूरी जनता इन्हीं के पास है। ये हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है, आप आंकड़ों को देख लीजिए। बांकीपुर में 40-41% वोट पड़ता है। उस वोट का अगर 60% भाजपा को मिलता है, इसका मतलब है कि बांकीपुर के 24 से 25% मतदाता भाजपा को वोट देते हैं। 75% मतदाता या तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं या उनके खिलाफ में वोट दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक खुशफहमी थी अभी तक, ये हमारा किला है। अब जब वो किला दरक रहा है, ढह रहा है, तो घबराहट में हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं। नितिन नवीन का किला ढह चुका है, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस दरक चुका है। ये जीत बिहार की सियासत में आने वाले उस तूफान की आहट है जो स्थापित सूरमाओं को उखाड़ फेंकेगा और राजनीतिक विशेषज्ञ सवाल उठाने लगेंगे कि क्या आने वाले वक्त में
जन सुराज बिहार में एक तीसरा विकल्प हो सकती है। देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं हो सकता है। 31-32% लोग, 35% लोग भाजपा को वोट देते हैं, 65% लोग तो उनके विरोध में ही है। वो ठीक है, वो किसी एक पार्टी, एक नेता के पीछे नहीं है, लेकिन 65% लोग विरोध में है। और एक समय आएगा कि जब आप बहुत उनको परेशान करेंगे तो लोग सड़क पर आएंगे। उसी का एक नजारा आपको जंतर मंतर पर दिखा, कुछ हद तक पटना में भी दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। लोग रोजगार चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर आप ये नहीं कर सकते हैं। और तब तो और नहीं कर सकते हैं जब लोगों ने देख लिया है कि जिस राम मंदिर के नाम पर आप बरसों से वोट ले रहे हैं, उसके चढ़ावे में भी चोरी से आप बाज नहीं आ रहे। गणित के चश्मे से देखने वाले कहेंगे कि एक सीट से बिहार की एनडीए सरकार की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नंबर गेम में बीजेपी आज भी महफूज है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि सत्ता नहीं बदली, पर सत्ता का इकबाल बदल गया। बांकीपुर का ये नतीजा सरकार गिराने के लिए नहीं, बल्कि सरकार चलाने वालों के जमीर को हिलाने के लिए आया है। आज तक ब्यूरो।